कि एकस्मिन् समये शंभुर अद्भुतो अतिकरः प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वसुद्गणः चक्रे स्वं क्षुभितं शंभु कामबाण हतो यथा स्ववीर्यं पातयामास राम कार्यार्थमीश्वरः। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जो अमृत प्राप्त हुआ था उसको पाने के लिए देवता और दनुजों में आपस में क्लेश छिड़ गया, विवाद हो गया। राजा बलि जो दैत्यों के अधिपति थे, बल में अधिक थे, इन्होंने उस अमृत को देवताओं से छीन लिया। उस समय भगवान श्री हरि ने एक अद्भुत रूप धारण किया जिसको हम मोहिनी कहते हैं। उस मोहिनी रूप को देख करके दैत्य आदि सब विमोहित हो गए। उसी मोहिनी ने अमृत सारा देवताओं को पिला दिया, जिसमें से दैत्यों की ओर से कपट पूर्वक राहु ने भी उस अमृत को किंचित ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं की सहायता की, दैत्यों की सत्ता फिर से पलट गई। शिवजी ने भगवान हरि का जब अपने शिवलोक की गौशाला में जब अभिषेक किया था, आपने कथा सुनी, उस समय भगवान ने वरदान दिया था कि हे हरि, तुम्हारे जितने अवतार होंगे उन समस्त अवतारों का मैं दर्शन अवश्य करूंगा। ऐसा कोई अवतार नहीं जिसमें भगवान शिवजी उनका दर्शन करने नहीं जाते। तो शिवजी ने मोहिनी रूप का दर्शन करने का भी भगवान हरि से प्राप्त। ये तो केवल ये कुछ किंचित कालिक अवतार था भगवान का, मोहिनी रूप। मोहिनी का कहीं मंदिर नहीं है या मोहिनी की उपासना का कोई अनुक्रम नहीं बताया गया। किसी सिद्धि आदि में हो सकता है, अप्सराओं की सिद्धि आदि में हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह पूजनीय रूप नहीं है। यह तो भक्तों को मोह में डालने वाला, दुष्टों को मोह में डालने वाला यह रूप था। तो भगवान हरि ने बार बार शिव जी से कहा कि प्रभु नहीं, ये आप मेरे स्वामी भी हैं, मेरे भक्त भी हैं, आपने ही मुझे अपनी जैसी समता प्रदान की है। ये मेरा जो रूप है ये भक्तों के लिए नहीं है, ये तो दुष्टों को मुंह में डालने वाला है। ये मेरा मायावी रूप है। लेकिन शिवजी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आपके हर रूप का दर्शन करूंगा। उसी समय भगवान शिवजी पार्वती जी के साथ जा रहे हैं और मार्ग में भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप को प्रकट कर दिया। अपने हाथ में एक गेंद लेकर के मोहिनी क्रीड़ा कर रही थी। उसके लावण्य को देखते हुए भगवान शिवजी पार्वती जी को भी निर्लज्ज भाव से, यद्यपि भगवान शिवजी मोहिनी के उस अवतार को आदर देना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे। जैसे कोई बहुत अच्छा गा रहा है, बजा रहा है, और यदि आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वाह वाह नहीं करते, ताली नहीं बजाते हैं, तो उसको लगता है बेचारे को कि मैं कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूं। जब आपकी प्रतिक्रिया होती है तब व्यक्ति का उत्साहवर्धन होता है, उसको लगता है कि हां मैंने कुछ किया है। ठीक उसी प्रकार यह मोहिनी रूप इतना मोहक है, इस बात को भगवान विष्णु को विश्वास दिलाने के लिए शिवजी स्वयं मोहित होकर के मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव कामारी हैं और ये कामासक्त होकर के जा रहे हैं मोहिनी के पीछे। भगवान शिवजी ने अपने रेतस को गिराया, क्योंकि उसके बिना मोह नहीं भंग होगा। रेतस को गिराया। जब वो रेतस गिरने लगा, तद्वीर्यम स्थापयामासु पत्रे सप्त पर्यश्चते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थम आदरात्। सप्तर्षियों ने उस वीर्य को एक पत्ते पर ले लिया और विचार किया कि राम काज के लिए इस वीर्य का प्रयोग होना चाहिए। तेर गौतम सुतायाम तद्वीर्यम शंभुर महर्षिभिः कर्णद्वारा तथांजन्याम राम कार्यार्थम गीतम। गौतम ऋषि की पुत्री का नाम है अंजना। देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक छोटा सा प्रसंग, एक कथा कह रहा हूं मैं, कि जिस समय
गौतम ऋषि की जो अहिल्या पुत्री है, ब्रह्मा जी ने जब इन अहिल्या को प्रकट किया था, अहिल्या किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुई है, पंचकन्याओं में गिनती है। पंचकन्या उनको कहते हैं जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुई है। मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी और सीता, ये सब अयोनिजा है। उस समय अहिल्या को प्राप्त करने के लिए इंद्र ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन अहिल्या ने ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को ही अहिल्या दे दी थी। एक बार इंद्र ने चंद्रमा की सहायता ली। चंद्रमा ने मध्यरात्रि में ही मुर्गे के रूप में बांग दे दी। गौतम ऋषि ने सोचा कि भोर हो गई और स्नान करने के लिए चल पड़े। इधर इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में प्रवेश कर गए और अहिल्या से व्यभिचार कर्म में प्रवृत्त हुए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती करहूं कृपा रघुबीर। केवल इतनी बात क्यों लिखी कि गौतम नारी श्राप बस? उन्होंने पाप क्या गलती की थी, इसका उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने नहीं किया। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में स्त्री जाति के प्रति इतना आदर भाव है कि किसी स्त्री के पाप को उजागर नहीं करना चाहिए। इस हेतु से उन्होंने उसको उजागर नहीं किया, क्योंकि ग्रंथों को भक्त, कथा में तो कोई बात आप कह सकते हैं, क्योंकि कथा में प्रायः भक्त लोग ही आते हैं, लेकिन साहित्य को भक्त और अभक्त दोनों पढ़ते हैं, इसलिए बड़े विवेक से लिखना पड़ता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिखा कि अहिल्या जी को ज्ञान हो गया था और उन्होंने अपनी कन्या, जिसका नाम था अंजना, उस अंजना को कहा कि तुम द्वार पर खड़े रहना कि कोई आए ना। यह अहिल्या जी का अपराध था। और अंजना जो थी, अपनी माता का व्यभिचार देखने के लिए बार बार खिड़की से झांक रही थी। वाल्मीकि रामायण में बार बार खिड़की से झांक रही। गौतम ऋषि जब आए, उनको जब ज्ञान हो गया तो वो आए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, चंद्रमा को श्राप दिया, अहिल्या को पत्थर की बना दिया और देखा कि एक पुत्री भी अपनी मां के इस व्यभिचार में सहायता कर रही है, तो अंजना को भी बानरी होने का श्राप दे दिया। तो अहिल्या बानरी हो, अंजना बानरी हो गई। गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र का नाम शतानंद, जो जनक जी के पुरोहित है, और पुत्री का नाम अंजना, जो गौतम ऋषि के अपने पिता के श्राप से ही बानरी हो गई, जिनको केसरी नाम के बानर राज ने, जिनका विवाह हुआ केसरी नाम के बानर राज के साथ। तो बानर राज केसरी की भार्या बनी अंजना। और सप्तर्षियों ने तेरे गौतम सुतायाम तद वीर्यम शंभुर महर्षि विघी। अच्छा, जब इस वीर्य को ले जा रहे थे तो वीर्य को कानों के मार्ग से प्रवेश कराया। अच्छा, कान से क्यों कराया? हमारी कर्ण इंद्रिया जो हैं, उसमें कौन से देवता हैं? हमारी श्रवणेन्द्रियों के स्वामी है वायु। श्रवणावनिलस्य च। भगवती दुर्गा को, महिषासुर मर्दिनी को कान किसने दिए? श्रवणावनिलस्य च। अनिल माना वायु देवता। तो वायु देवता हमारे कर्ण पटल के स्वामी है और कानों के माध्यम से अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कराया गया। किसका वीर्य? भगवान शंभु का। इसलिए शंकर सुवन है। अंजना है किसकी भार्या? बोले केसरी वानर की है। इसलिए केसरी के हनुमान जी क्षेत्रज पुत्र हैं और कानों से प्रवेश कराया उस वीर्य को। इसलिए भगवान वायु पुत्र भी, हनुमान जी वायु पुत्र भी हैं। इसलिए इन तीनों का पुत्र होने का हनुमान जी को सौभाग्य प्राप्त है।